मध्य प्रदेश मंत्री बोर्ड के कर्मचारी संगठन ने विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन के प्रतिनिधियों का आरोप है कि डीपीसी जल्दबाजी में की गई, जिससे कई वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ा। उनका कहना है वर्ष 2024-25 की गोपनीय चरित्रावली को शामिल नहीं किया गया, जबकि ऐसा होने पर करीब 350 वरिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के पात्र बन जाते हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि पिछले कई महीनों से अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने, लंबे सीआर रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच और डीपीसी प्रक्रिया दोबारा कराने की मांग उठाई। संगठन ने प्रबंध संचालक के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कई सकारात्मक फैसले लिए गए, लेकिन अधीनस्थ अधिकारियों की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी जो डीपीसी की गई वो बहुत जल्दबाजी में की गई है। उसमें कई कमियां हैं, जैसे 24-25 के सीआर जो लेटेस्ट उसको देखना चाहिए, उसको कर्मचारियों की सीआर नहीं देखी गई है, जिसके कारण हमारे जो सीनियर कर्मचारी है उनकी पदोन्नति से वंचित हो गए। सिर्फ 1 अंक के कारण उनको 11 अंक मिले हैं। अगर 24-25 की सीआर देखी जाती तो निश्चित तौर से वो सभी कर्मचारी पात्र होते और वो पदोन्नति के योग्य हैं, उनको पदोन्नति मिल जाती। कितने कर्मचारी होंगे जो वंचित? लगभग हमारे पूरे प्रदेश में 350 कर्मचारी जो पदोन्नति से वंचित हुए हैं, सीनियर हैं, जो 91, 92 बहुत सीनियर हैं, उनको इससे वंचित रखा गया है सिर्फ सीआर के कारण। हमारे मंडी बोर्ड में या मध्य प्रदेश शासन में कोई भी आदेश निकलता कर्मचारी के विरोध में तो 24 घंटे के अंदर लागू हो जाता है। हमने माननीय एमडी साहब से पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, साहब लोगों की सीआर नहीं आ रही, सीआर नहीं लिखी जा रही है। हमारे एक जो है जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो विगत 200 लोगों के सीआर लेके बैठे हैं, कई बार कहने के बाद भी वो सीआर नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप हमारे मुखिया हैं, हमारे तो मंडी बोर्ड के सब कुछ हैं, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। कर्मचारी हितैषी आपने कई निर्णय लिए हैं, जिससे हम आपका हृदय से आभार करते हैं, संगठन आपका हृदय से आभार करता है। मगर कुछ कमियां हैं। मैं आपको दोषी नहीं दे रहा हूँ, आपके अधीनस्थ लोगों को दोषी दे रहा हूँ कि आज पूरे डिवीजन से सीआर लोगों की 2-2, 3-3 साल की सीआर नहीं आई, जिसके कारण वो बेचारे पदोन्नति से वंचित हो गए हैं। दूसरा, हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनका 1 वर्ष हो गया, जीएडी ने उनकी जानकारी मांगी, आज तक जानकारी नहीं भेजी गई है। मैं पुनः एमडी साहब से विनम्र निवेदन करूं कि आप जानकारी तो भेजिए। नियमितीकरण करना न करना उनका काम, जीएडी परमिशन देगी आप करिए, नहीं करना मत करिए। तो उनकी जानकारी तो भेज दीजिए। अभी तक उनकी जानकारी नहीं गई है। मैं पुनः कहूँगा उनकी जानकारी तत्काल भेजिए और दैनिक वेतन नियमितीकरण करिए। पक्ष को कार्रवाई करने की क्या कारण लगते हैं? आपका कारण क्या है इसका? कारण ये उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं जो वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, या ऐसा कोई मंशा उनकी है जिसके कारण वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। मंत्री और अपने डायरेक्टर को अवगत कराया? बिल्कुल, मंत्री जी को अवगत कराया, माननीय एमडी साहब को अवगत कराया। एमडी साहब बहुत अच्छे हैं, वो हर कर्मचारी का काम बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं। और पहला एक ऐसा मौका, मैं उनका हृदय से आभार करूंगा कि बिना किसी लेन देन के पदोन्नति हुई है 1500 लोगों की। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके पहले कर्मचारी को स्थायीकरण किया, इसके पहले उच्च प्रभार से नवाजा, और कर्मचारी कई ऐसे काम हैं जिन्होंने बेधड़क किया है, निर्भय किया है और बिना लेन देन के, जैसे अनुकंपा नियुक्ति है, बिना लेन देन का हुआ है। तो ये चीज़ है। एक तीसरा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है आंदोलन का। जो हमारी सेवाएं 2 है, मंडी और मंडी बोर्ड की 2 सेवाएं हैं। हम लोगों की विगत कई वर्षों से मांग चल रही है। माननीय पूर्व सीएम शिवराज सिंह जी ने घोषणा भी कर चुके थे कि इनको एक किया जाए, लेकिन आज तक उसको करने में कोई निविदा नहीं। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप बड़े अच्छे संवेदनशील एमडी साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, कर्मचारी हितैषी हैं, कर्मचारियों के लिए काम करते हैं आप, और बिना कहे आपने काम किया है तो आंदोलन की कार्रवाई, दैनिक वेतनभोगी की नियमितीकरण कार्रवाई, और जो डीपीसी जल्दबाजी में हुई है इसको निरस्त करते हुए पुनः डीपीसी आप कराइए।